नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को ऋग्वेद के बारे में बताऊंगा। वैसे तो ऋग्वेद इतनी बड़ी चीज़ है जिसे ना तो कोई पूरा बता पाया है और ना ही कोई पूरा बता पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। यह शायद बोला जाता है इसे कि शायद सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे हुई है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं, 10 मंडल हैं। आपको बता दें कि ऋग्वेद में पहले 11 मंडल थे, लेकिन एक मंडल गायब हो गया है, एक मंडल विलुप्त हो गया है। तो अब हमारे पास 10 ही मंडल बचे हैं, लेकिन उसको भी कई लोग नहीं पढ़ते हैं और हमें पढ़ना चाहिए। ऋग्वेद में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को पूरी की पूरी बदल सकती हैं। अगर आज हम चाहें तो ऋग्वेद के द्वारा पता नहीं क्या क्या हम कर सकते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा भगवान को प्रसन्न करने के मंत्र दिए गए हैं। अगर आप ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो उसमें से मंत्र जितने भी ज़्यादातर मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिए गए हैं। इसमें भक्ति भाव की प्रधानता है। इसमें भक्ति भाव भगवान के लिए भक्ति करने का इसमें एक प्रधानता है। ठीक, इसमें देवताओं के लिए पूजने के लिए देवताओं को पूजने के लिए अलग अलग टाइप की स्तुति हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी स्तुति ले सकते हैं इसमें से, और इसमें बहुत सी प्रकार की स्तुति हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था, यह आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों का होता है वो उस समय की एक जाति थी। जैसे आज एक हिंदू है, मुस्लिम है, तो उस समय आर्य हुआ करते थे। और इसका हमें पता नहीं है कि आर्य कहाँ से आए। ज़्यादातर हिस्टोरियंस कहते हैं कि आर्य इंडिया के ही थे, कोई कहता है कि आर्य बाहर से आए थे, लेकिन मेरे हिसाब से तो आर्य हिंदुस्तान के ही होंगे। और जैसे कि आपको बताया तो मैंने हिंदू नाम कब आया, हिंदू नाम कहाँ से आया और हिंदू नाम हमें किसने दिया, तो इसका मैं बताऊं आपको। तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि हिंदू नाम किसने दिया, कब दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया। चाहे अगर मैं आपको हिंदू कहूँ, चाहे सनातनी कहूँ, चाहे आपको कुछ भी कहूँ, आप हिंदू होंगे। और मुस्लिम कहने का कोई मतलब ही नहीं है, मुस्लिम हमारा बेटा है। तो ऋग्वेद में मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। जैसे कि ऋचा, मंत्र को ऋचा भी कहा जाता है सूक्त के हिसाब से, ठीक, ऋग्वेद में। तो और ऋग्वेद में सूक्त का मतलब होता है अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें। जैसे आज हम लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं कि कोई मोटिवेट कर दे हमें, तो हम आईएएस की तैयारी करें, जेईई की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें। लेकिन अगर हम ऋग्वेद को पढ़ें तो हमारे अंदर इतना मोटिवेशन आ जाएगा कि हमें किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रत्येक सूक्त में 3 से 100 तक मंत्र हो सकती हैं। एक सूक्त में 100 से 300 मंत्र हो सकती हैं, या 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं। तो कोई इसमें कंफर्म नहीं है कि एक ही मंत्र हो, 2 ही मंत्र हो, कि 100 ही मंत्र हो इसमें। और वेदों का संकलन करने वाले कौन है, जो वेदों को जिसने लिखा है वह कौन है? वह है महर्षि वेदव्यास जी। इनका महर्षि कृष्ण थे नाम इनका, पहले इनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन। लेकिन जब इन्होंने वेद को लिखा और वेदों का संकलन किया, तब से इनका नाम पड़ा वेदव्यास। तो इसीलिए हम लोग इनको वेदव्यास कहते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने नासदीय सूक्त में लिखा है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में यह उन्होंने लिखा है कि इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में शुरुआत में कोई नहीं था। पहले अंधकार ही अंधकार था, लहरें थी, नदी की लहरें थी, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो थी सिर्फ। वो शायद इन्होंने कल्पना की होगी, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने कल्पना की होगी, क्योंकि इतने बड़े, इतने महान ऋषि वो कल्पना तो करेंगे ही नहीं। और उन्होंने ये भी लिखा है नासदीय सूक्त में कि भगवान भी नहीं थे। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले ही अंधकार था। भगवान भी बाद में आए हैं। भगवान और अल्लाह, ये गॉड, ये सब बाद में आए हैं, लेकिन पहले अंधकार था।
और इस हिसाब से हमें यह पता चलता है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले अंधकार था, भगवान भी बाद में आए हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें ऋग्वेद के बारे में कि जो पुरोहित मतलब पंडित होता है, जैसे कोई आपके यहाँ हवन हुआ तो पंडित जी आते हैं हवन कराने, वैसे पंडित, तो ऋग्वेद के मंत्र को जो पंडित ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करके उसका यज्ञ संपन्न कराता है। जैसे मेरे यहाँ यज्ञ है और जो पंडित जी हुए उन्होंने ऋग्वेद का कोई मंत्र आके उच्चारण करते हुए उसे ख़त्म किया। जैसे कोई सा भी मंत्र ले लीजिए, ऋग्वेद का उन्होंने मंत्र बोला और यज्ञ को उन्होंने संपन्न करा दिया, तो उसे कहा जाता होता। हा पर ओ की मात्रा, ता पर बड़ा आ की मात्रा, उसे होता कहते हैं। तो इसी हिसाब से ऋग्वेद के बारे में आज मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।